हेलो दोस्तों, मैं भोला यादव आज आपको वैदिक समाज, वैदिक काल के बारे में हम बताएंगे। बच्चे, वैदिक काल भारत की सभ्यता है और इस काल का उदय जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ। भारतीय इतिहास का जो सबसे पुराना इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता की उदय जो है 2500 वर्ष पहले ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक ना। और इसकी खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में जॉन मार्श की अध्यक्षता में दो भारतीय वैज्ञानिक थे, भूतत्व विभाग के अधिकारी थे, जिनका नाम राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी था। इन दोनों लोगों के माध्यम से जॉन मार्श की अध्यक्षता में जो है हमारी सिंधु सभ्यता की खोज हुई। उस खोज का कारण यह था बच्चे कि कोलकाता, अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारी जो राजधानी थी वह कोलकाता में थी और कोलकाता से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए, पटरी बिछाने के लिए जो है मिट्टी का कार्य चल रहा था। तब भी सिंधु प्रांत में जब पहुँचे, पंजाब, हमारा पंजाब आधा पाकिस्तान में है और आधा हिंदुस्तान में है, उस भाग पर जब पहुंचा तो एक टीला मिला जहां की प्राचीन सभ्यता के कुछ प्रमाण मिले और मिलने के बाद पुरातत्व विभाग जो है उस पर कार्य करना शुरू किया और वहां से हमारी सिंधु सभ्यता मिलती है। लेकिन बच्चे, आज जो हम बताएंगे वह सिंधु सभ्यता नहीं, आज हम वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे, जो सिंधु सभ्यता को माना जाता है कि 2500 ईस्वी पुरानी थी और वहाँ से लेकर के और 1500 ईस्वी पूर्व तक ये सिंधु सभ्यता चली। उस सभ्यता के अंत होने के बाद वैदिक सभ्यता, भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ और इस वैदिक सभ्यता का उदय जब हुआ तो सिंधु सभ्यता पतन हुआ और वैदिक सभ्यता उदय हुई। अर्थात सिंधु सभ्यता को समाप्त किए लोग और वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति हो गई भारत में। और यह वैदिक सभ्यता को जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी पूर्व तक के समय को जो है यह वैदिक सभ्यता माना गया। इतना ही नहीं, इसको 2-3 खंडों में बांट दिया गया बच्चे। यह सभ्यता जो है लगभग 500 ईस्वी पूर्व तक आई। ठीक ना। उत्तर वैदिक और मध्य वैदिक कालों में जो है इसे डिवाइड किया गया। जब आर्य लोग भारत आए, कहा जाता है कि मध्य एशिया से आर्य समाज के लोग भारत आए और आने के बाद सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। कैसे हुआ ये अननोन की बात है। ठीक है। जो हमारा इतिहास बताता है कि अभी अब तक उसके पतन का कारण नहीं ढूंढा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पतन का कारण महामारी थे, कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा थे। कुछ विचारकों का मानना है कि आर्य लोग जब आए और आर्य लोग आने के बाद सिंधु सभ्यता के जितने भी राजा हुए, मोहनजोदाड़ो, ठीक ना, ये जितने राजा हुए, उन युद्ध हुआ और उस युद्ध में उन राजाओं को हरा करके और उस सभ्यता का पतन कर दिए लोग और पतन करने के बाद वैदिक सभ्यता का यानी आर्य समाज की स्थापना हुई। वैदिक सभ्यता मीन्स आर्य समाज ही होता है। ठीक ना बच्चे। इनकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद ये समाज में जो है, इनके भी समय में समाज जो है 3 भागों में डिवाइड था। ठीक है। 3 भागों में बटा हुआ था। एक राजा, पुरोहित, कर्मचारी और इस तरह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। लेकिन बहुत जल्दी इसको समाप्त करके और जब उत्तर वैदिक काल आया तो उस उत्तर वैदिक काल में जो है समाज को जात के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य।
ये जो हम धरातल पे देख रहे हैं, एक तरह से हमारा एक भाईचारा या संघर्ष की स्थिति हमें बनी हुई है। ब्राह्मणों का काम था यज्ञ कर, विद्वता का काम शिक्षा देना, प्रशिक्षण करना। क्षत्रिय का काम था उस वैदिक काल के जो क्षेत्रफल थे, जो राज्य था, उसकी रक्षा करना। वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का कार्य था सेवा करना। ये वैदिक काल में जातियों का डिवाइडेशन हुआ। इसके पहले जितनी भी आप सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, फ्रांस की सभ्यता, जितना भी पढ़ेंगे, वहाँ कहीं जातियों का वर्णन नहीं था। वहाँ कार्यों के आधार पर कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, ठीक ना, इस तरह से 3 वर्गों में डिवाइडेशन था। लेकिन यहीं आकर जाति का डिवाइडेशन हुआ। चलो जाति की बात। इसके बाद से आर्यों ने एक जीवन के एक बहुत बड़ी चीज़ देखिए, जिसमें कमी होती है उसमें अच्छाई भी होती है। उस परिस्थिति में जाति फैक्टर भी जो था शायद सही था, आज भले ही गलत हुआ हो। और जितनी भी सभ्यता हम पढ़ेंगे उसमें ये था कि मतलब तीसरी जो था लेबर वर्ग जो था, उसको शिक्षा, समाज, हर तरह से वंचित थे वो लोग, ठीक ना। तो इसीलिए तीसरे वर्ग का कहीं इतिहास नहीं मिलता है, ठीक ना। न वो पढ़े लिखे थे, न राजा बन पाते थे, न धनवान बन पाते थे। इसलिए उनकी स्थिति जो है नॉर्मल थी। वो बस जन्म लेते थे, ख़त्म हो जाते थे, उनकी कहानी वहीं तक ख़त्म थी। लेकिन जब यहाँ आया तो जीवन को जो है 100 वर्गों की आयु मान करके और 4 वर्णों में बांटा उन्होंने। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, ठीक ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ठीक ना। तो ये जैसे जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक मानव को उन्होंने बताया था कि इन्हें ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, यानी उस अवस्था में उन्हें सीखना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वो आज की हमारी विद्यालयी शिक्षा हो, टेक्निकल शिक्षा हो, या उस समय का धनुष विद्या हो, मंत्र विद्या हो, ये सीखना 25 वर्ष तक। और ब्रह्मचर्य, ठीक ना, रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है बच्चे जो कभी शादी न किया हो, ठीक है ना। यह चीज़ें होती हैं जो कभी शादी न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करे 25 वर्ष तक। उसके बाद से गृहस्थ आश्रम में शादी करे, खेती करे, पैसा कमाए, धन का अर्जन करे। और ये 25 से 50 वर्ष की उम्र थी। 50 वर्ष के बाद वह घर को छोड़ करके संन्यास आश्रम, एक देश से दूसरे देश, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, तीर्थ स्थलों का यात्रा करना, इनका एक नियम था, ठीक ना। संन्यास आश्रम जो था वो 50 से लेकर के 75 वर्ष की उम्र तक था। 75 के बाद जो है संन्यास आश्रम में सिर्फ अपने मोक्ष प्राप्ति अर्थात मृत्यु की प्रतीक्षा करने का समय था। उसमें देवी देवताओं का आराधना करके लोग जो हैं अपने मृत्यु को प्राप्त करते थे। ये 4, जो कि हमारे जीवन में एक तरह से देखा जाए तो बहुत सटीक और बहुत अच्छा चीज़ है आज के समय से, क्योंकि हम लगभग देखा जाए तो यह एक बहुत अच्छा गुण है जिसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए आज नहीं, हमें लग रहा है कि आने वाले समय में भी यह 4 चीज़ें बड़े बहुमूल्य रत्न के रूप में पालन करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। इसके बाद से बच्चे वैदिक काल में हमने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब डिवाइडेशन हुआ। इसके पहले जो हम बताएंगे आपको कि जो देवता थे, देवी देवता थे, ठीक ना, वो आकाश के देवी देवताओं का प्रकोप यहाँ से बढ़ गया। इसके पहले की जो सभ्यता हम पढ़े हैं वो प्राकृत को ही देवी के रूप में पूजा जाता था। लेकिन वैदिक काल में इनकी संख्या बढ़ गई। आकाश का देवता, ठीक ना, आकाश के देवता जो सूर्य, चंद्रमा, जो ग्रह थे वो आकाशीय देवता थे। पृथ्वी के देवता अग्नि, हवा, पानी, ये पृथ्वी के देवता जो दिखे जाते थे, ये देवता थे। इंद्र का मतलब हम बारिश कराते हैं ना, वर्षा को इंद्र के रूप में पूजा जाता था। लेकिन उसी वैदिक काल के बाद, ठीक ना, हम बताएंगे कि जब 4 वेदों का रचना हुई तो इसके बाद जो है और तेजी से ग्रोथ हुआ। कहाँ से? वैदिक काल में जितने भी हमारे वेद थे और जो भी सिस्टम थे बहुत बेस्ट था, सराहनीय था।
लेकिन उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ। जब बच्चे इसी वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है ना। देखो बच्चे, ऋग्वेद में, ठीक ना, ऋग्वेद में जो है हमारा सबसे पुराना शास्त्र है और उसमें जो है जीवन की हर चीज़ों का वर्णन किया गया है, जीने के तरीका, शासन, हर चीज़ों का। सामवेद का मतलब होता है, साम का मतलब होता है संगीत, संगीत का। अथर्ववेद का मतलब, अर्थ का मतलब होता है धन कमाना, उसमें धन कमाने की। ठीक ना। यजुर्वेद में, यजुर्वेद में ही जो है यहीं से डिवाइडेशन शुरू हो गया। ये सबसे लास्ट में इस वेद की रचना हुई, यजुर्वेद का। यजुर्वेद में जब रचना हुई तो इसी में ही जादू टोना मंत्र की जो है शिक्षा का वर्णन हुआ। और इसके बाद से ही एक ब्राह्मण वेद की उत्पत्ति हुई, उसके बाद हुई, यानी वैदिक काल के बाद की बात आई। और ब्राह्मणों ने तरह तरह की इसमें जो है कुरीतियों का प्रवेश करना शुरू कर दिया। ठीक ना। और इसी वेद के बाद, यहीं से जो है अथर्ववेद के बाद ये समस्या जो है आना शुरू हो गई। ठीक है, आने शुरू हो गई। ब्राह्मण जो है तरह तरह के कानून बनाना शुरू कर दिए और इसी में आया मनु स्मृति। ठीक ना। मनु स्मृति एक तरह से संविधान, जैसे आज हमारा संविधान है, उस समय का संविधान था। और उस संविधान में सिर्फ कर्मकांड, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा, तालीम, रोजगार, व्यापार करने की अनुमति थी। उसके बाद वालों का कोई इतिहास ही नहीं था। इसीलिए राम राज्य में कहीं किसी अदर लोगों का कोई इतिहास नहीं मिलता है, सिर्फ राजाओं तक सीमित ये मिले इतिहास। ठीक ना। क्योंकि हमने राम राज्य कह दिया, राम राज्य नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वह बाद की बात है। वैदिक काल में, वैदिक काल में ये सब चीज़ें नहीं मिली। और मनु स्मृति जब आई तो मनु स्मृति एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मणवाद का, ठीक ना, ब्राह्मणी विचारों का इसको भरा गया उसमें। ठीक है।